सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे सिमसोन और दलीला की प्रेम कहानी। कैसे दलीला उसको फुसलाने का कोशिश करती है, उसका शक्ति का राज पूछने का बहुत कोशिश करती है, पर सिमसोन जो है नहीं बताता है आसानी से। सिमसोन बोलता है कि हमको क्या कीजिए आप लोग, नया नया जो रस्सी है उससे हमको लाइए और उससे हमको बांधिए बोल गए, तब हम क्या हो जाएंगे, आप लोग का वश में हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तो उनको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके वो हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। दलीला को क्या बोलते हैं फलिस्तियों के लोग की, दलीला तू अपने प्रेमिका से पूछ कि उसका शक्ति का राज क्या है, तो तुमको क्या करेंगे, हम लोग 1100 का चांदी का टुकड़े देंगे तुमको, बोल के बोलते हैं लोग। पर दलीला उसको बहुत पूछती है कि आपका शक्ति का राज क्या है, क्योंकि वह तो बहुत शक्तिशाली था, परमेश्वर का नाजिर था वो, इसीलिए बचपन से ही क्या हुआ था, माँ का गर्भ से ही वो अभिषेक किया हुआ था। जैसे हम लोग पहला पार्ट में देखे थे कि सिमसोन क्या करता है, गरजता हुआ जवान सिंह को एक बकरी का बच्चा के समान का करता है, फाड़ डालता है। वैसे ही जब जब वो लोग फलिस्तियों के बीच में उसका होता था आपस में लड़ाई, तब वह क्या करता था कि इस बहुत सारा लोगों को क्या करता था, मार डालता था। इसीलिए वो लोग क्या करता है कि उसको पूछ, दलीला से बोलता है कि उसे पूछो, फुसला कर पूछो कि इसका शक्ति का राज क्या है, महाबल शक्ति का राज इससे पूछो क्या है इसका, बोल के बोलते हैं। और तुमको क्या करेंगे, 1100 का चांदी का टुकड़े देंगे बोल के। 7वां में लिखा हुआ है, सिमसोन ने कहा कि यदि तू ऐसा करे कि नई नई रस्सी लान और मुझे क्या कर दे, बांध दे, तो हम क्या करेंगे, मेरा शक्ति का होगा, घट जाएगा बोल के बोलता है, शक्ति घट जाएगा। तो फिर दलीला वैसे ही उसका बताती है फलिस्तियों को कि नया नया रस्सी लाइए, तांत वाला रस्सी लाइए और इसको बांधिए। पर लोग जब बांधता है तब सिमसोन क्या करता है, तोड़ डालता है, आसानी से तोड़ डालता है। तब फिर दलीला का बोलती, तब दलीला क्या करती है, तब दलीला ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बांध सकता है। बोलता है दलीला, क्या बोलती है कि सुन, आप तो क्या कर रहे हैं, हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ये शक्ति का राज आपका नहीं है, आप हमसे सच बोलिए बोल के बोलता है। पर सिमसोन क्या बोलता है कि तब दलीला, सिमसोन कहता है कि उस नई रस्सी को लान और क्या कर, उससे बांध हमको। तब दलीला ने नई रस्सी लेकर और उसको बांध कर कहा, हे सिमसोन, फलिस्तियों तेरी घात में है। खुश हो जाती है कि अब तो इसको हम लोग सक गए हैं, इसको हम लोग अब इसके ऊपर प्रबल हो जाएंगे बोल के खुश हो जाती है और बोलते हैं, हे सिमसोन, अब तो फलिस्ती तेरे घात में है बोल के बोल सकूंगा। क्या करता है, अतः उसने उसे खूंटी जकड़, तब उसने कहा, हे सिमसोन, अब फलिस्तियों तेरे घात में है। तब वह नींद में चौंक उठा और खूंटी के धरने में उखाड़ कर उसने ताने समेत ले गया। क्या करता है, सिमसोन कहता है कि हमको क्या कीजिए, लोहा का ऐसे जकड़ दीजिए, बांध दीजिए, तो हम क्या करें, कहीं जाने नहीं सकेंगे, हम वहीं पर रहेंगे। तब नींद में रहता है सिमसोन और दलीला उसको बांध देती है, उसका आदमी आता है फलिस्तियों का और बांध दिया जाता है। तब दलीला कहती है कि
सिमसोन अब तुम फलस्तियों का बीच में है, अब तो कहाँ जाएगा। तब सिमसोन नींद में रहता है, तब उठ जाता है और क्या करता है, उसको गड़ा हुआ को उखाड़ के ले जाता है, आसानी से उखाड़ के लेके चल जाता है सिमसोन। तब फलस्तीन फिर उसको घर आता है, फिर उसको आपका प्रेमिका का याद आता है, दलीला का, तो फिर वापस फलस्तीन चल जाता है, वहीं चल जाता है। फिर जाता है तो फिर उसको क्या होता है, तब फिर दलीला उसको कहते, तब उसने अपने मन का सारा भेद बता दिया। दलीला उसको क्या करते, बार बार टॉर्चर करती है, पूछती है कि तेरा राज क्या है, शक्ति का राज क्या है। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी ना फिरा, क्योंकि मैं माँ का पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़वा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य का समान हो जाऊंगा। क्या कहता है सिमसोन की, मेरा जो बचपन से ही मेरा जो ये सर का बाल है कभी छुरा नहीं लगा है, मुंडन कभी नहीं हुआ है, इसी कारण मैं परमेश्वर माँ का गर्भ से ही मैं क्या हूँ, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ हूँ और परमेश्वर का क्या हूँ, नाजिर हूँ। और जब मेरा ये सिर का बाल मुंडा जाएगा, मुंडन हो जाएगा, सिर का बाल हट जाएगा, तब क्या होगा, मेरा शक्ति सारा खत्म हो जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य का समान हो जाऊंगा, बोल के सिमसोन बताता है। और वो बता देता है। तब दलीला जो है रात में क्या करती हैं, सबको बता देती है फलस्तियों को, और वो लोग आता है और उसको बांध देता है, बांधता है। और फिर दलीला क्या करती है, अपना गोद में आराम से उसको सुलाती है, दबाती है, पैर हाथ दबाती है, और क्या करती है कि उसको मुंडन हो जाता है, उसका सिर का बाल हटा लिया जाता है। तब सिमसोन क्या होता है, एक साधारण मनुष्य हो जाता है और उसका कोई शक्ति नहीं रहता है, सब शक्ति खत्म हो जाता है। तब उसको ले जाता है वहाँ महल में, और उसका दोनों आँख को क्या किया जाता है, फोड़ दिया जाता है। लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे 21 में, 16 का 21 में। तब फलस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गजा के ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वहाँ बंदीगृह में चौकी पीसने लगा। क्या उसका दोनों आँख को निकाल दिया गया, फोड़ डाला, और क्या किया, उसको पीतल का से सिकड़ से क्या किया, जकड़ दिया, और एक ही जगह वो क्या करने लगा, घूमने लगा, चक्की पीसने लगा, बोल के बताता है। तब सिमसोन क्या करता है, एक ही जगह खड़ा हो के अनसा जाता है और थक जाता है। तब सिमसोन क्या करता है कि हमको और आगे ले बांध दिया जाता है, उससे बोलता है कि हमको घर का जो सेंटर है उसी में हमको ले जाइए, और मैं उसी पर क्या करूँगा, अपना शरीर को थोड़ा सा आराम के लिए क्या बोलते हैं उसको, लटकेंगे बोल के, आराम करेंगे बोल के बोलता है। और सिमसोन को क्या करता है, उस खंभा में ही ले जाया जाता है। तब उस घर में बहुत सा स्त्री पुरुष बच्चा लोग ही रहते हैं। लिखा हुआ है 27 में, वह घर स्त्री पुरुष से भरा हुआ था और फलस्ती के सब सरदार भी वहाँ थे, और छत पर कई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। कितना थे, बहुत ज़्यादा आदमी थे, 3000 करीब थे उस घर के अंदर में, और सब क्या कर रहे थे, उसका तमाशा को देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका, कि देखो देखो इतना दिन तो हम लोग का लोगों को ये मारा, आज इसको हम लोग सखे हैं बोल के मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसका। और सिमसोन का करेगा ही तो क्या, उसका सारा ताकत छीन लिया गया, उसका पास कोई ताकत नहीं है। तब सिमसोन को फिर परमेश्वर पिता का याद आता है, कि फिर उसको याद करता है, और याद करते हुए क्या करता है, एक बार दाहिना हाथ से बल लगाता है
और एक बार बाएं हाथ से बल लगाता है और सेंटर में जो पोल था उसी को उखाड़ डालता है, उखाड़ देता है। तो पूरा घर क्या होता है, धंस जाता है, गिर जाता है और उसमें जितना कोई रहते हैं सब कोई दब के क्या होते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं उसमें। और मिट्टी दी क्या होता है, जब वहाँ उन लोग वैसा घटना घटा तब उन लोग, उसका परिवार वाले लोग आते हैं, उसका भाई सब आते हैं और क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं। और जहाँ उसका पिता मनोज जो कब्र में दफनाया गया था उसी कब्र में क्या करता है, सिमसन को भी दफनाया जाता है। प्रियो, आज का कहानी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटी सी कहानी में आप सबों को आशीष मिले।